हेलो बच्चों, मैं एस के मोहन आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहन ए टू जेड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं का फिजिक्स का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड में ये 2022 में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स के जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन उनसे इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर करेंगे जो आपका ऑब्जेक्टिव है। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार बता रहा हूँ कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप सबको वो वीडियो का जानकारी मिल सके। तो बच्चों, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। बच्चों, इसमें जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम रहेगा उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। चलिए बच्चों, आपका क्वेश्चन है फर्स्ट कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है मुख्य फोकस, ऑप्शन बी है वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी है प्रधान अक्ष और ऑप्शन डी है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो बच्चे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो वक्रता त्रिज्या। सेकेंड क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो दांत रोगी जो विशेषज्ञ होते हैं डॉक्टर होते हैं तो वो किन लेंस का जो दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए करते हैं ताकि उसका जो प्रतिबिंब होता है उसे बड़ा दिखाई दे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में देखिए आप समतल दर्पण, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सही अवतल दर्पण यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन ए में वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी में है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी में आभासी और सीधा, ऑप्शन डी में आभासी और उल्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या 32 cm, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा होगा फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए और उसकी फोकस दूरी के लिए वक्रता त्रिज्या को दी गई है, वो दी गई है 32 cm। तो बच्चों, यहाँ फार्मूला होता है एफ बराबर फार्मूला होता है r/2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितना है 32 है। तो क्या हो जाएगा 32/2 होगा और 32 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा 16। तो यहाँ पे एफ जो बराबर होगा हो जाएगा आपका 16 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये भी 16 होगा प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो बच्चों, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है तो ऑप्शन ए में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी में है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी में आपतन कोण बराबर विचलन कोण और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आपतन कोण जो होते हैं वो परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ऑप्शन ये होगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपका VVI क्वेश्चन है, MVVI इस साल की एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका ऑप्शन है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है ना वो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, किस में, तो अवतल दर्पण में। अब क्वेश्चन नंबर 8 है
दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, यानी कि जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं सैलून में जाके जिसको हजामती दाढ़ी बोलते हैं, सॉरी हजामती दर्पण बोलते हैं, वो किस दर्पण को कहा जाता है, यानी कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है। तो बच्चों इसका आंसर जो ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल, और सी में है अवतल, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है समतल, सॉरी ऑप्शन है समतल, बी में है अवतल, सी में है उत्तल, और डी में है समतल तथा उत्तल दोनों। तो इसका 9th का क्वेश्चन हो जाएगा डी, यानी समतल तथा उत्तल दोनों में क्या होता है, तो केवल आभासी प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण में, और साथ ही साथ उत्तल दर्पण में क्या है, तो आभासी प्रतिबिंब केवल बनता है। अब क्वेश्चन नंबर है 10, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की है, यानी क्वेश्चन कह रहा है फिर देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, तो क्या हो जाएगा आधी, यानी फोकस दूरी जो होते हैं ना, एफ बराबर होता है आपका आर बटा 2, जो वक्रता त्रिज्या होता है दुगुना, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा आधा, यानी कि एफ बराबर आर बटा 2 होगा इसका सही आंसर। तो ये जो हो जाएगा आधा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी वस्तु का आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी किस वस्तु का आवर्ती जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उसका ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, बी में है समतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण, और डी में है सभी दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन 11 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल दर्पण है जो आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, हमारी आंखें से जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। फिर देखिए एक बार, हमारी आंखें से जो देख सकती है वो वस्तुएं होती है, तो इसका ऑप्शन है दीप्त, बी में है प्रदीप्त, और सी में है दीप्त या प्रदीप्त, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर होगा आपका सी, यानी दीप्त या प्रदीप्त। ये दोनों जो है ना वो आपका, हमारी आंखें जो होता है वो आसानी से देख सकते किसको, तो दीप्त को और प्रदीप्त दोनों वस्तु को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 13, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। बच्चों सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है उत्तल, ऑप्शन बी में है अवतल, और सी में है समतल, और डी में है उत्तल और अवतल। तो इसका ऑप्शन जो आपका होगा 13 का, वो आप सही अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए बच्चों। तो इसका आंसर होगा सर्च लाइट जो परावर्तक सतह होते हैं वो होता है अवतल दर्पण का। अवतल का जो होता है ना परावर्तक जो होते हैं वो सतह परावर्तक सतह होते हैं। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो ऑप्शन ए में आपतन कोण, बी में है परावर्तन कोण, सी में है निर्गत कोण, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परावर्तन कोण। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो बच्चों ऐसा कौन सा दर्पण है जो आपको साइड मिरर, यानी कि जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए साइड जो पीछे देखने के लिए जो शीशा लगा रहता है वो किस दर्पण का बना हुआ रहता है, तो वो बना रहता है आपका ऑप्शन ए में देखिए अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, और सी में है उत्तल लेंस, और सी डी में है प्रिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होते हैं ना वो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि जो पीछे के वस्तु जो होते हैं बड़े वस्तु, वो बड़े वस्तु को देखने के लिए क्या होते हैं, आसानी होते हैं, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं अपने वाहनों में, चाहे साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो या ट्रक हो या जो भी हो, उस वाहनों में हम लोग क्या साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 16 है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी में है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी में है प्रकाश का विक्षेपण और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। ये जो है, जब प्रकाश की एक किरण जो निकलता है वो एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाती है, उसके बाद वो क्या हो जाती है, विचलित होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। अगर वही जो प्रकाश होता है अगर किसी वस्तु पर जाकर लग कर, जैसे प्रकाश हुआ, ये प्रकाश यहाँ से निकलने के बाद वस्तु पर जाके लग गया, ये वस्तु पर लगने के बाद फिर प्रकाश इधर की ओर रिटर्न हो जाता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे विचलित होती है तो विचलित होने के लिए क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो बच्चों लेंस का जो क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक जो होते हैं वो है, ऑप्शन ए में है मीटर, बी में है मीटर प्रति सेकेंड, सी में है न्यूटन और डी में है डायऑप्टर। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा डायऑप्टर। तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है स्नेल के नियमानुसार होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो स्नेल के नियम होते हैं ना, वो स्नेल के नियम होते हैं म्यू बराबर सैन आई बट्टा सैन आर, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, सैन आई बट्टा सैन आर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। ये हो जाएगा साइन आई होता है, आ बट्टा में होगा साइन आर। अगर इस प्रकार से रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्नेल का नियम बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपवर्तनांक, यानी कि म्यू हो गया, इसका दूसरा नाम म्यू है, इसको अपवर्तनांक हिंदी में कहते हैं। बराबर होता है साइन आई बट्टा साइन आर, यानी कि इसका ऑप्शन जो है क्वेश्चन प्रश्न संख्या 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। तो बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। उत्तर लेंस को डॉट 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 लेंस भी कहा जाता है। तो बच्चों उत्तर लेंस को हम लोग और कौन से लेंस से पुकारते हैं, तो ऑप्शन ए में अभिसारी, बी में अपसारी, सी में बाइफोकल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपसारी जो लेंस होते हैं ना, अपसारी लेंस को हम लोग क्या करते हैं, उत्तर लेंस को ही अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि उत्तर लेंस के सामने वस्तु 2F पर रख दी जाए तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कहाँ पर बनेगा या किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए में है अनंत पर, ऑप्शन ए में हो गया अनंत पर, ऑप्शन बी में 2F पर, ऑप्शन सी में है ऐप पर और ऑप्शन डी में है ऐप तथा सी के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2F पर। जब हम लोग कोई भी उत्तर लेंस रखेंगे, उत्तर लेंस के सामने अगर वस्तु को 2F पर रख देंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ जाकर बनेगा, तो 2F पर ही जाकर प्रतिबिंब उसका सही बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं, और अपने फ्रेंडों में इस चैनल को लिंक जो होते हैं वो शेयर भी कर दीजिएगा।